हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। आपकी उपस्थिति का लाभ भगवान नाम से शुरू हो जाए। जय सिया राम। जी जी, दंडवत प्रणाम। प्रणाम प्रणाम। आपकी उपस्थिति का लाभ भगवान नाम से लेना हम लोग चालू कर लें। नाम तो चल रहे हैं ना, नाम चलने दीजिए। बड़ा रमणीय है, बड़ा मनोरम है, उसी को चलने दीजिए। और तो 2 मिनट है। जी 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 जैसी आज्ञा। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, ओम नमो नारायणाय। नीलांबुज श्यामल कोमलांगम सीता समारोपित वाम भागम पाणौ महा सायक चारुचापम नमामि रामं रघुवंशनाथं वंशी विभूषितकरान् नवनीरदाभात् पीताम्बरादरुणबिम्बफलाधरोष्ठात् पूर्णेन्दुसुन्दरमुखादरविन्दनेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। आज के श्रीमद् भागवत सत्र के आरंभ में आदरणीय श्री नंदा जी भागवत के मंत्रों का गायन करेंगे, साथ में हम भावार्थ की सेवा वाचन की देंगे। इसलिए हमें आप सबके चरणों में प्रणाम करके और अनुमति प्राप्त करने की इच्छा से बार बार विनय करते हैं कि यह सत्र प्रारंभ हो। जय सिया राम। सादर प्रणाम। श्री नंदा जी। मैं प्रणाम करता हूँ आचार्य मिश्र प्रभु जी को। जी जी जी। तो जैसा मैं सभी संत जनों को, माता जी को और सभी उपस्थित भागवत रस पिपासु भक्त वृंदों के चरणों में
अनंत कोटि प्रणाम निवेदन करता हूँ। और ये जैसा जैसी आपकी आज्ञा हुई मिश्रा जी कि आज श्रीमद् भागवत के दशम स्कंध के नवम अध्याय के 7वें श्लोक से हम लोग शुरू करेंगे। यही आदेश था ना? जी जी, 7वां अध्याय कल का हो चुका है, चाहे तो वहीं से शुरू करें। 7वां अध्याय, अरे 7वां श्लोक, हाँ तो शुरू से शुरू कर। 7वां श्लोक कल हुआ था, उसको एक बार रिपीट कर लेंगे। हाँ हाँ, तो शुरू 9वें अध्याय के शुरू से करते हैं आज। ठीक है जी जी। ओम अखंड मंडलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। मूकं करोति वाचालं पंगुं लंघयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवम्। यं प्रव्रजन्तमनुपेतमपेतकृत्यं द्वैपायनो विरह कातराजुहाव पुत्रेति तन्मयतया तरवोऽभिनेदु संसर्वभूतहृदयं मुनिमानतोऽस्मि। निगमकल्पतरो गलितं फलं शुकमुखादमृतद्रवसंयुतं पिबत भागवतं रसमालयं मुहुरहो रसिका भुवि भावुकाः आजानुलम्बितभुजौ कनकावदातौ संकीर्तनैकपितरौ कमलायताक्षौ विश्वम्भरौ द्विजवरौ युगधर्मपालौ वन्दे जगत् प्रियकरौ करुणावतारौ वंशी विभूषितकरान् नवनीरदाभान् वंशी विभूषितकरान् नवनीरदाभान् पीताम्बरा दरुणबिम्ब फलाधरोष्ठा पूर्णेन्दु सुन्दरमुखा करविन्दनेत्रा कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। बर्हापीडं नटवरवपुः कर्णयोः कर्णिकारं बिभ्रद्वासः कनककपिशं वैजयन्तीं च मालाम् रन्ध्रा वेणो रधरसुधया
पूरयन् गोपवृन्दैः वृन्दारण्यं स्वपदरमणं प्राविशदगीतकीर्तिः कस्तूरीतिलकं ललाटपटले वक्षस्थले कौस्तुभम् नासाग्रे वरमौक्तिकं करतले वेणुः करे कङ्कणम् सर्वाङ्गे हरिचन्दनं सुललितं कंठे च मुक्तावली गोपस्त्री परिवेष्टितो विजयते गोपालचूडामणिः गोपालचूडामणिः अस्ति स्वस्तरुणी कराग्रविगलत् कल्पप्रसूनाप्लुतं वस्तु प्रस्तुत वेणुनादलहरि निर्वाण निर्व्याकुलम् स्रस्त निबद्धनी विलसत् गोपी सहस्रावृतम् हस्तन्यस्तनतापवर्गमखिलो दारं किशोराकृति दारं किशोराकृति गोविंद जय जय गोपाल जय जय राधा रमण हरि गोविंद जय जय गोविंद जय जय गोपाल जय जय राधा रमण हरि गोविंद जय जय। समस्त भक्त वृंद की जय। बोल गिरिराज महाराज की जय। श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। अब शुरू करते हैं। ओम श्रीमद् भागवत महापुराणम अथ दशम स्कंधे पूर्वार्धे नवमः। श्रीशुक उवाच एकदा गृहदासीषु यशोदा नंददेहिनी एकदा गृहदासीषु यशोदा नंददेहिनी कर्मांतर नियुक्तासु निर्ममंथ स्वयं दधी। मिश्र प्रभु जी। ओम नमो नारायणाय। श्री सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित, एक समय की बात है, नंदरानी यशोदा जी ने घर की दासियों को तो दूसरे कामों में लगा दिया और स्वयं अपने लाला को मक्खन खिलाने के लिए दही मथने लगी। इसमें जो एक समय का तात्पर्य लिया जा रहा है प्रस्तुत प्रसंग में, उसका मतलब कार्तिक मास। पुराणों में इसे दामोदर मास कहते हैं। इंद्र याग के अवसर पर दासियों का दूसरे कामों में लग जाना स्वाभाविक है। नियुक्तासु इस पद से ध्वनित होता है कि माता यशोदा ने जानबूझकर दासियों को दूसरे काम में लगा दिया। यशोदा नाम का उल्लेख करने का अभिप्राय है कि अपने विशुद्ध वात्सल्य प्रेम के व्यवहार से षडैश्वर्यशाली भगवान को भी प्रेमाधीनता भक्तवश्यता के कारण अपने भक्तों के हाथों बध जाने का यश यही देती हैं। गोपराज नंद के वात्सल्य प्रेम के आकर्षण से
सच्चिदानंद परमानंद स्वरूप श्री भगवान नंदनंदन के रूप से जगत में अवतीर्ण होकर जगत के लोगों को आनंद प्रदान करते हैं। जगत को इस अप्राकृत परमानंद का रसास्वादन कराने में नंद बाबा ही कारण हैं। उन नंद की गृहिणी होने से इन्हें नंद गेहिनी कहा गया है। साथ ही नंद गेहिनी और स्वयं ये दो पद इस बात के सूचक हैं कि दधि मंथन कर्म उनके योग्य नहीं है। फिर भी पुत्र स्नेह की अधिकता से यह सोचकर कि मेरे लाला को मेरे हाथ का माखन ही भाता है, वे स्वयं ही दधि मथ रही हैं। ओम यानि यानि गीतानि तद्बालचरितानि च दधिर्मन्थने काले स्मरन्ति तान्यगायत। सुखदेव जी परीक्षित जी को स्मरण दिला रहे हैं कि मैंने तुमसे अब तक भगवान की जिन जिन बाल लीलाओं का वर्णन किया है, दधि मंथन के समय वे यानी नंद गेहिनी यशोदा जी उन सबका स्मरण करती और गाती भी जाती थी। इस श्लोक में भक्त के स्वरूप का निरूपण है। शरीर से दधि मंथन रूप सेवा कर्म हो रहा है, हृदय में स्मरण की धारा सतत प्रवाहित हो रही है, वाणी में बाल चरित्र का संगीत, भक्त के तन मन वचन सब अपने प्यारे की सेवा में संलग्न हैं। स्नेह अमूर्त पदार्थ है, वह सेवा के रूप में ही व्यक्त होता है। स्नेह के ही विलास विशेष हैं नृत्य और संगीत। यशोदा मैया के जीवन में इस समय राग और भोग दोनों ही प्रकट हैं। ओम क्षौमं वासः पृथुकटितटे बिभ्रति सूत्रनद्धम् पुत्र स्नेह श्रुतकुचयुगं जातकम्पं च रज्ज्वा कर्ष श्रम भुज चलत कंकणं कुंडले च स्विन्नं वक्त्रं कवर विगला मालती निर्ममंथ। ओम वे अपने स्थूल कटिभाग में सूत से बांधकर रेशमी लहंगा पहने हुए थीं। उनके स्तनों में से पुत्र स्नेह की अधिकता से दूध चूता जा रहा था और वे कांप भी रहे थे। नेति खींचते रहने से बाहें कुछ थक गई थीं। हाथों के कंगन और कानों के कर्णफूल हिल रहे थे। मुंह पर पसीने की बूंदें झलक रही थीं। चोटी में गुथे हुए मालती के सुंदर पुष्प गिरते जा रहे थे। सुंदर भौहों वाली यशोदा इस प्रकार दही मथ रही थी। कमर में रेशमी लहंगा डोरी से कसकर बंधा हुआ है, अर्थात जीवन में आलस्य, प्रमाद, असावधानी नहीं है। सेवा कार्य में पूरी तत्परता है। रेशमी लहंगा इसीलिए पहने हैं कि किसी प्रकार की अपवित्रता रह गई तो मेरे कन्हैया को कुछ हो जाएगा। माता के हृदय का रस स्नेह दूध स्तन के मुंह आ लगा है, चुचुआ रहा है, बाहर झांक रहा है। श्याम सुंदर आवे, उनकी दृष्टि पहले मुझ पर पड़े और वे पहले माखन न खाकर मुझे ही पीवें, यही उनकी लालसा है। तन के कांपने का अर्थ यह है कि उसे डर भी है कि कहीं मुझे नहीं पिया तो। कंकड़ और कुंडल नाच नाच कर मैया को बधाई दे रहे हैं। यशोदा मैया के हाथों के कंकड़ इसलिए झंकार ध्वनि कर रहे हैं कि वे आज उन हाथों में रहकर धन्य हो रहे हैं कि जो हाथ भगवान की सेवा में लगे हैं, और कुंडल
यशोदा मैया के मुख से लीला गान सुनकर परमानंद से हिलते हुए कानों की सफलता की सूचना दे रहे हैं। हाथ वही धन्य हैं जो भगवान की सेवा करें, और कान वे धन्य हैं जिनमें भगवान के लीला गुण गान की सुधा धारा प्रवेश करती रहे। मुंह पर स्वेद और मालती के पुष्पों के नीचे गिरने का ध्यान माता को नहीं है। वह श्रृंगार और शरीर भूल चुकी हैं, अथवा मालती के पुष्प स्वयं ही चोटियों से छूटकर चरणों में गिर रहे हैं कि ऐसी वात्सल्यमयी माँ के चरणों में ही रहना सौभाग्य है, हम सिर पर रहने के अधिकारी नहीं। ओम। स्तन्यकाम आसाद्य मथ्नन्ति जननी हरिः गृहीत्वा दधिमन्थानो न्यषेधत् प्रीतिमावहन्। ओम। उसी समय भगवान श्री कृष्ण स्तन पीने के लिए दही मथती हुई अपनी माता के पास आए। उन्होंने अपनी माता के हृदय में प्रेम और आनंद को और भी बढ़ाते हुए दही की मथानी पकड़ ली तथा उन्हें मथने से रोक दिया। हृदय में लीला की सुख स्मृति, हाथों से दधि मंथन और मुख से लीला गान, इस प्रकार मन तन वचन तीनों का श्री कृष्ण के साथ एक तान संयोग होते ही श्री कृष्ण जग कर माँ माँ पुकारने लगे। अब तक भगवान श्री कृष्ण सोए हुए से थे। माँ की स्नेह साधना ने उन्हें जगा दिया। वे निर्गुण से सगुण हुए, अचल से चल हुए, निष्काम से सकाम हुए, स्नेह के भूखे प्यासे माँ के पास आए। क्या ही सुंदर नाम है, स्तन्य काम। मंथन करते समय आए, बैठी थाली के पास नहीं। सर्वत्र भगवान साधना की प्रेरणा देते हैं, अपनी ओर आकृष्ट करते हैं, परंतु मथानी पकड़कर मैया को रोक लिया। माँ, अब तेरी साधना पूर्ण हो गई, पिष्ट पेषण करने से क्या लाभ, अब मैं तेरी साधना का इससे अधिक भार नहीं सह सकता। माँ प्रेम से दब गई, निहाल हो गई, मेरा लाला मुझे इतना चाहता है। ओम। कमं कमारूढ़ मपालयत्स्तनम् स्नेहस्नुतं सस्मितमीक्षति मुखम्। कमं कमारूढ़ मपालयत्स्तनम् स्नेहस्नुतं सस्मितमीक्षति मुखम्। अत्रोक्तमुत्रोज्य जवेन सायया उत्सीच्यमाने पयसि त्वधीश्रिते। ओम। श्री कृष्ण माता यशोदा की गोद में चढ़ गए। वात्सल्य स्नेह की अधिकता से उनके स्तनों से दूध तो स्वयं झर ही रहा था। वे उन्हें पिलाने लगी और मंद मंद मुस्कान से युक्त उनका मुख देखने लगी। इतने में ही दूसरी ओर अंगीठी पर रखे हुए दूध में उफान आया। उसे देखकर यशोदा जी उन्हें अतृप्त ही छोड़कर जल्दी से दूध उतारने के लिए चली गईं। मैया मना करती रही, नेक सा माखन तो निकाल लेने दे। मैं तो दूध पीऊंगा। दोनों हाथों से मैया की कमर पकड़कर एक पांव घुटने पर रखा और गोद में चढ़ गए। स्तन का दूध बरस पड़ा। मैया दूध पिलाने लगी। लाला मुस्कुराने लगे, आंखें मुस्कान पर जम गईं। ईक्षति पद का यह अभिप्राय है कि जब लाला मुंह उठाकर देखेगा और मेरी आंखें उस पर लगी मिलेंगी, तब उसे बड़ा सुख होगा। सामने पद्मगंधा गाय का दूध गर्म हो रहा था। उसने सोचा, स्नेहमयी माँ यशोदा का दूध कभी कम न होगा। श्याम सुंदर की प्यास कभी बुझेगी नहीं। उनमें परस्पर होड़ लगी है। मैं बेचारा युग युग का, जन्म जन्म का
श्याम सुंदर के होठों का स्पर्श करने के लिए व्याकुल तप तप कर मर रहा हूं। अब इस जीवन से क्या लाभ जो श्री कृष्ण के काम न आवे। इससे अच्छा है कि उनकी आंखों के सामने आग में कूद पड़ना। माँ के नेत्र पहुंच गए। दयार्द्र माँ को श्री कृष्ण का भी ध्यान न रहा, उन्हें एक ओर डालकर दौड़ पड़ी। भक्त भगवान को एक ओर रखकर भी दुखियों की रक्षा करते हैं। भगवान अतृप्त ही रह गए। क्या भक्तों के हृदय रस से, स्नेह से उन्हें कभी तृप्ति हो सकती है। उसी दिन से उनका एक नाम हुआ अतृप्त। ओम। संजात कोपः स्फुरितारुणाधर संदस्य दधिमन्थभाजन धित्वा मृषाश्रु रुद्रसदस्मनारहो जघासहयं गवमन्तरं गतः। ओ इससे श्री कृष्ण को कुछ क्रोध आ गया। उनके लाल लाल होठ फड़कने लगे। उन्हें दांतों से दबाकर श्री कृष्ण ने पास ही पड़े हुए लोढ़े से दही का मटका फोड़ फाड़ डाला। बनावटी आंसू आंखों में भर लिए और दूसरे घर में जाकर अकेले में बासी माखन खाने लगे। श्री कृष्ण के होठ फड़के। क्रोध होठों का स्पर्श पाकर कृतार्थ हो गया। लाल लाल होठ श्वेत श्वेत दूध की दतुलियों से दबा दिए गए, मानो सत्वगुण रजोगुण पर शासन कर रहा हो, ब्राह्मण क्षत्रिय को शिक्षा दे रहा हो। वह क्रोध उतरा दधि मंथन के मटके पर। उसमें एक असुरा बैठा था। दंभ ने कहा, काम क्रोध और अतृप्ति के बाद मेरी बारी है। वह आंसू बनकर आंखों में छलक आया। श्री कृष्ण अपने भक्त जनों के प्रति अपनी ममता की धारा उड़ेलने के लिए क्या क्या भाव नहीं अपनाते। ये काम क्रोध लोभ और दंभ भी आज ब्रह्म संस्पर्श प्राप्त करके धन्य हो गए। श्री कृष्ण घर में घुसकर बासी मक्खन गटकने लगे, मानो माँ को दिखा रहे हों कि मैं कितना भूखा हूं। प्रेमी भक्तों के पुरुषार्थ भगवान नहीं है, भगवान की सेवा है। ये भगवान की सेवा के लिए भगवान का भी त्याग कर सकते हैं। मैया के अपने हाथों दुहा हुआ यह पद्म गंधा गायों का दूध श्री कृष्ण के लिए ही गर्म हो रहा था। थोड़ी देर के बाद ही उनको पिलाना था। दूध उफन जाएगा तो मेरे लाला भूखे रहेंगे, रोएंगे। इसीलिए माता ने उन्हें नीचे उतारकर दूध को संभाला। ओम। उत्तार्य गोपी सुश्रुतं पया पुनः प्रविश्य सन्दृत्य च दध्यमात्रकम् भग्नं विलोक्य स्वसुतस्य कर्म भग्नं विलोक्य स्वसुतस्य कर्म तत् जहासतं चापि न तत्र पश्यति। ओम। यशोदा जी औंटे हुए दूध को उतारकर फिर मथने के घर में चली आई। वहां देखती हैं तो दही का मटका यानी कमोरा टुकड़े टुकड़े हो गया है। वे समझ गईं कि यह सब मेरे लाला की ही करतूत है। साथ ही उन्हें वहां न देखकर यशोदा माता हंसने लगी। यशोदा माता दूध के पास पहुंची। प्रेम का अद्भुत दृश्य। पुत्र को गोद से उतारकर उसके पेय के प्रति इतनी प्रीति क्यों। अपनी छाती का दूध तो अपना है, वह कहीं जाता नहीं, परंतु यह सहस्त्रों छटी हुई गायों के दूध से पालित पद्मगंधा गाय का दूध फिर कहाँ मिलेगा। वृंदावन का दूध अप्राकृत चिन्मय प्रेम जगत का दूध माँ को आते देखकर शर्म से दब गया। अहो, आग में कूदने का संकल्प करके मैंने माँ के स्नेहानंद में कितना बड़ा विघ्न कर डाला, और माँ अपना आनंद छोड़कर मेरी रक्षा के लिए दौड़ी आ रही है। मुझे धिक्कार है। दूध का उफनना बंद हो गया और वह तत्काल अपने स्थान पर बैठ गया। ओम।
उलूखलाङ्घ्रेरुपरि व्यवस्थितं मर्काय कामं ददतं शुचिस्थितम् उलूखलाङ्घ्रे रूपरि व्यवस्थितं मर्काय कामं ददतं शुचिस्थितम् अयं गवं चौर्यविषं क्षणं निरीक्ष पश्चात् सुतमागमच्छनैः। ओम। इधर उधर ढूंढने पर पता चला कि श्री कृष्ण एक उल्टे हुए ऊखल पर खड़े हैं और छीके पर का माखन ले लेकर बंदरों को खूब लुटा रहे हैं। उन्हें यह भी डर है कि कहीं मेरी चोरी खुल न जाए, इसलिए चौकन्ने होकर चारों ओर ताकते जाते हैं। यह देखकर यशोदा रानी पीछे से धीरे धीरे उनके इसका भाव ये है कि माँ, तुम अपनी गोद में नहीं बैठाओगी तो मैं किसी खल की गोद में जा बैठूंगा। यही सोचकर मानो श्री कृष्ण उल्टे उखल के ऊपर जा बैठे। उदार पुरुष भले ही खलों की संगति में जा बैठे, परंतु उनका शील स्वभाव बदलता नहीं है। उखल पर बैठकर भी वे बंदरों को माखन बांटने लगे। संभव है रामावतार के प्रति जो कृतज्ञता का भाव उदय हुआ था, उसके कारण अथवा अभी अभी क्रोध आ गया था, उसका प्रायश्चित करने के लिए श्री कृष्ण के नेत्र हैं चौर्य विशंकित, ध्यान करने योग्य। वैसे तो उनके ललित कलित छलित बलित चकित आदि अनेकों प्रकार के दिए नेत्र हैं, परंतु ये प्रेमी जनों के हृदय में गहरी चोट करते हैं। ओम। कामात्तयष्टे प्रसमीक्ष सत्वर ततो वरुह्या प्रससार भीतव गोप्यान्वधावन् नयमापयोगिना गोप्यन्वधावन् नयमापयोगिना क्षमं प्रवेष्टुं तपसेरितं मनः। ओम। जब श्री कृष्ण ने देखा कि मेरी माँ हाथ में छड़ी लिए मेरी ही ओर आ रही है, तब झट से ओखली पर से कूद पड़े और डरे हुए की भांति भागे। परीक्षित, बड़े बड़े योगी तपस्या के द्वारा अपने मन को अत्यंत सूक्ष्म और शुद्ध बनाकर भी जिनमें प्रवेश नहीं करा पाते, पाने की तो बात दूर रही, उन्हीं भगवान के पीछे पीछे उन्हें पकड़ने के लिए यशोदा जी दौड़ी। भीत होकर भागते हुए भगवान है, अपूर्व झांकी है। ऐश्वर्य को तो मानो मैया के वात्सल्य प्रेम पर न्योछावर करके व्रज के बाहर ही फेंक दिया है। कोई असुर अस्त्र शस्त्र लेकर आता तो सुदर्शन चक्र का स्मरण करते। अब मैया की छड़ी का निवारण करने के लिए कोई भी अस्त्र शस्त्र नहीं। भगवान की यह भयभीत मूर्ति कितनी मधुर है, धन्य है इस भय को। ओम। अन्वञ्चमाना जननी बृहच्चलत् द्रोणी भराक्रांत मध्यमा जवेन विस्रंशितकेशबन्धन चित्तप्रसूनानुगतिः परामृशत्। ओम। जब इस प्रकार माता यशोदा श्री कृष्ण के पीछे दौड़ने लगी, तब कुछ ही देर में बड़े बड़े एवं हिलते हुए नितंबों के कारण उनकी चाल धीमी पड़ गई। वेग से दौड़ने के कारण चोटी की गांठ ढीली पड़ गई।
वे ज्यों ज्यों आगे बढ़ती, पीछे पीछे चोटी में गुथे हुए फूल गिरते जाते। इस प्रकार सुंदरी यशोदा ज्यों त्यों करके उन्हें पकड़ सकी। माता यशोदा के शरीर और श्रृंगार दोनों ही विरोधी हो गए। तुम प्यारे कन्हैया को क्यों खदेड़ रही हो, परंतु मैया ने पकड़ कर ही छोड़ा। ओम। कृतागसन्तं प्ररुदन्तमाक्षिणी कसन्तमञ्जन्मषिणी स्वपाणिना उद्वीक्ष्यमाणो भयविह्वलेक्षणम् हस्ते गृहीत्वा विषयन्त्यवागुरात्। ओम। श्री कृष्ण का हाथ पकड़कर वे उन्हें डराने धमकाने लगी। उस समय श्री कृष्ण की झांकी बड़ी विलक्षण हो रही थी। अपराध तो किया ही था, इसलिए रुलाई रोकने पर भी न रुकती थी। हाथों से आंखें मल रहे थे, इसलिए मुंह पर काजल की स्याही फैल गई थी। पिटने के भय से आंखें ऊपर की ओर उठ गई थीं। उनसे व्याकुलता सूचित होती थी। विश्व के इतिहास में भगवान के संपूर्ण जीवन में पहली बार स्वयं विश्वेश्वर भगवान मां के सामने अपराधी बनकर खड़े हुए हैं। मानो अपराधी भी मैं ही हूं, इस सत्य का प्रत्यक्ष करा दिया। बाएं हाथ से दोनों आंखें रगड़ रगड़ कर मानो उनसे कहलाना चाहते हो कि ये किसी कर्म के कर्ता नहीं हैं। ऊपर इसलिए देख रहे हैं कि जब माता ही पीटने के लिए तैयार है, तब मेरी सहायता और कौन कर सकता है। नेत्र भय से विह्वल हो रहे हैं। ये भले ही कह दें कि मैंने नहीं किया, हम कैसे कहें, फिर तो लीला ही बंद हो जाएगी। माँ ने डांटा, अरे अशांत प्रकृति, वानर बंधो, मंथनी स्फोटक, अब तुझे मक्खन कहाँ से मिलेगा। आज मैं तुझे ऐसा बांधूंगी कि न तो तू गाल बालों के साथ खेल ही कर सकेगा और न माखन चोरी आदि ऊधम ही मचा सकेगा। ओम। त्यक्त्वा यष्टिं सुतं जिहितं विज्ञायार्भकवत्सला येष किल तं बद्धुं दाम्ना तद्वीर्यकोविदा। ओम। जब यशोदा जी ने देखा कि लल्ला बहुत डर गया है, तब उनके हृदय में वात्सल्य स्नेह उमड़ आया। उन्होंने छड़ी फेंक दी। इसके बाद सोचा कि इसको एक बार रस्सी से बांध देना चाहिए, नहीं तो यह कहीं भाग जाएगा। परीक्षित, सच पूछो तो मैया यशोदा को अपने बालक के ऐश्वर्य का पता न था। अरे मैया मोहि मत मार, माता ने कहा। यदि तुझे पिटने का इतना डर था तो मटका क्यों फोड़ा। श्री कृष्ण कहते हैं, अरे मैया मैं अब ऐसा कभी नहीं करूंगा, तू अपने हाथ से छड़ी डाल दे। श्री कृष्ण का भोलापन देखकर मैया का हृदय भर आया। वात्सल्य स्नेह के समुद्र में ज्वार आ गया। वे सोचने लगी, लाला अत्यंत डर गया है, कहीं छोड़ने पर यह भागकर वन में चला गया तो कहां कहां भटकता फिरेगा, भूखा प्यासा रहेगा, इसलिए थोड़ी देर तक बांध कर रख लूं, दूध माखन तैयार होने पर मना लूंगी। यही सोच विचार कर माता ने बांधने का निश्चय किया। बांधने में वात्सल्य ही हेतु था। भगवान के ऐश्वर्य का अज्ञान दो प्रकार का होता है, एक तो साधारण प्राकृत जीवों को और दूसरा भगवान के नित्य सिद्ध प्रेमी परिकर को। यशोदा मैया आदि भगवान की स्वरूप भूता चिन्मयी लीला के अप्राकृत नित्य सिद्ध परिकर हैं। भगवान के प्रति वात्सल्य भाव, शिशु प्रेम की गाढ़ता के कारण ही उनका ऐश्वर्य ज्ञान अभिभूत हो जाता है, अन्यथा उनमें अज्ञान की संभावना ही नहीं है। इनकी स्थिति तुरीय अवस्था अथवा समाधि का भी अतिक्रमण करके सहज प्रेम में रहती है। वहां प्राकृत अज्ञान
मोह, रजोगुण और तमोगुण की तो बात ही क्या, प्राकृत सत्व की भी गति नहीं है। इसलिए इनका अज्ञान भी भगवान की लीला की सिद्धि के लिए उनकी लीला शक्ति का ही एक चमत्कार विशेष है। तभी तक हृदय में जड़ता रहती है जब तक चेतन का स्फुरण नहीं होता। श्री कृष्ण के हाथ में आ जाने पर यशोदा माता ने बांस की छड़ी फेंक दी। यह सर्वथा स्वाभाविक है। मेरी तृप्ति का प्रयत्न छोड़कर छोटी मोटी वस्तु पर दृष्टि डालना केवल अर्थ हानि का ही हेतु नहीं है, मुझे भी आंखों से ओझल कर देता है। परंतु सब कुछ छोड़कर मेरे पीछे दौड़ना मेरी प्राप्ति का हेतु है क्या? मैया के चरित्र से इस बात की शिक्षा नहीं मिलती। मुझे योगियों की भी बुद्धि नहीं पकड़ सकती, परंतु जो सब ओर से मुंह मोड़कर मेरी ओर दौड़ता है, मैं उसकी मुट्ठी में आ जाता हूं। यही सोचकर भगवान यशोदा के हाथों पकड़े गए। ओम। अचांत नवहीर्यस्य न पूर्वं नापि चापरम् न चान्तर्न बहिर्यस्य न पूर्वं नापि चापरम् पूर्वापरं वहिश्चान्त जगतो जगच्चयः। ओम। एक श्लोक साथ में और है, 14 नंबर। तन्मत्वा मजमाव्यक्तं मर्त्यलिङ्गमधोक्षजम् गोपिको लुखले दाम्ना बबन्ध प्राकृतं यथा। ओम। जिसमें न बाहर है न भीतर, न आदि है और न अंत, जो जगत के पहले भी थे बाद में भी रहेंगे। इस जगत के भीतर तो हैं ही, बाहरी रूपों में भी हैं, और तो क्या जगत के रूप में भी स्वयं वही हैं। यही नहीं, जो समस्त इंद्रियों से परे और अव्यक्त हैं, उन्हीं भगवान को मनुष्य का सा रूप धारण करने के कारण पुत्र समझकर यशोदा रानी रस्सी से उखल में ठीक वैसे ही बांध देती हैं जैसे कोई साधारण सा बालक हो। इस श्लोक में श्री कृष्ण की ब्रह्म रूपता बताई गई है। उपनिषदों में जैसे ब्रह्म का वर्णन है, अपूर्वम, अनपरम, अनंतरम, अबाह्यम इत्यादि, वही बात यहाँ श्री कृष्ण के संबंध में है। वह सर्वाधिष्ठान, सर्वसाक्षी, सर्वातीत, सर्वांतर्यामी, सर्वोपादान एवं सर्वरूप ब्रह्म ही यशोदा माता के प्रेम के वश बंधने जा रहा है। बंधन रूप होने के कारण उसमें किसी प्रकार की असंगति या अनौचित्य भी नहीं है। फिर कभी उखल पर जाकर न बैठे, इसके लिए उखल से बांधना ही उचित है, क्योंकि खल का अधिक संग होने पर उससे मन में उद्वेग हो जाता है। यह उखल भी चोर ही है, क्योंकि इसने कन्हैया के चोरी करने में सहायता की है। दोनों को बंधन योग्य देखकर ही यशोदा माता ने दोनों को बांधने का उद्योग किया। ओम। तद्दाम बध्यमानस्य स्वार्भकस्य कृतावसः द्यंगुलो न बभूतेन संदधे गोपिका। ओम। जब माता यशोदा अपने ऊधमी और नटखट लड़के को रस्सी से बांधने लगी, तब वह 2 अंगुल छोटी पड़ गई। तब उन्होंने दूसरी रस्सी लाकर उसमें जोड़ी। यशोदा माता ज्यों-ज्यों अपने स्नेह, ममता आदि गुणों, सद्गुणों या रस्सियों से श्री कृष्ण का पेट भरने लगी, त्यों त्यों अपनी नित्य मुक्तता,
स्वतंत्रता आदि सद्गुणों से भगवान अपने स्वरूप को प्रकट करने लगे। ओम। यदासि तदपि न्यूनं तेनान्यदपि संदधे तदपि तदपि द्यंगुलं न्यूनं यद्यदा दत्तवंदनम्। ओम। जब वह भी छोटी हो गई तब उसके साथ और जोड़ी। इस प्रकार वे ज्यों ज्यों रस्सी लाती और जोड़ती गईं, त्यों त्यों जुड़ने पर भी वे सब 2-2 अंगुल छोटी पड़ती गईं। संस्कृत साहित्य में गुण शब्द के अनेक अर्थ हैं। सद्गुण, सत्व आदि गुण और रस्सी। सत्व रज आदि गुण भी अखिल ब्रह्मांड नायक त्रिलोकीनाथ भगवान का स्पर्श नहीं कर सकते। फिर यह छोटा सा गुण यानी 2 बित्ते की रस्सी उन्हें कैसे बांध सकता है? यही कारण है कि यशोदा माता की रस्सी पूरी नहीं पड़ती थी। संसार के विषय इंद्रियों को ही बांधने में समर्थ हैं। विषीण्वन्ति इति विषयाः। ये हृदय में स्थित अंतर्यामी और साक्षी को नहीं बांध सकते। तब गोबंधक इंद्रियों या गायों को बांधने वाली रस्सी गोपति इंद्रियों या गायों के स्वामी को कैसे बांध सकती है? वेदांत के सिद्धांतानुसार अध्यस्त में ही बंधन होता है, अधिष्ठान में नहीं। भगवान श्री कृष्ण का उदर अनंत कोटि ब्रह्मांडों का अधिष्ठान है, उसमें भला बंधन कैसे हो सकता है? भगवान जिसको अपनी कृपा प्रसाद पूर्ण दृष्टि से देख लेते हैं वही सर्वदा के लिए बंधन से मुक्त हो जाता है। यशोदा माता अपने हाथ में जो रस्सी उठाती उसी पर श्री कृष्ण की दृष्टि पड़ जाती, वह स्वयं मुक्त हो जाती, फिर उसमें गांठ कैसे लगती? कोई साधक यदि अपने गुणों के द्वारा भगवान को रिझाना चाहे तो नहीं रिझा सकता। मानो यही सूचित करने के लिए कोई भी गुण यानी रस्सी भगवान के उदर को पूर्ण करने में समर्थ नहीं हुआ। रस्सी 2 अंगुल ही क्यों कम हुई? इस पर कहते हैं भगवान ने सोचा कि जब मैं शुद्ध हृदय भक्त जनों को दर्शन देता हूं तब मेरे साथ एकमात्र सत्व गुण से ही संबंध की स्फूर्ति होती है, रज और तम से नहीं। इसलिए उन्होंने रस्सी को 2 अंगुल कम करके अपना भाव प्रकट किया। उन्होंने विचार किया कि जहां नाम और रूप होते हैं वहीं बंधन भी होता है। मुझे परमात्मा में बंधन की कल्पना कैसे, जबकि ये दोनों ही नहीं। 2 अंगुल की कमी का यही रहस्य है। 2 वृक्षों का उद्धार करना है, यही क्रिया सूचित करने के लिए रस्सी 2 अंगुल कम पड़ गई। भगवत कृपा से द्वैतानुरागी भी मुक्त हो जाता है और असंग भी प्रेम से बंध जाता है। यही दोनों भाव सूचित करने के लिए रस्सी 2 अंगुल कम हो गई। यशोदा माता ने छोटी बड़ी अनेकों रस्सियां अलग अलग और एक साथ भी भगवान की कमर में लगाई, परंतु वे पूरी न पड़ी, क्योंकि भगवान में छोटे बड़े का कोई भेद नहीं है। रस्सियों ने कहा, भगवान के समान अनंतता, अनादिता और विभुता हम लोगों में नहीं है, इसलिए इनको बांधने की बात बंद करो। अथवा जैसे नदियां समुद्र में समा जाती हैं वैसे ही सारे गुण यानी सारी रस्सियां अनंत गुण भगवान में लीन हो गए, अपना नाम रूप खो बैठे। यही 2 भाव सूचित करने के लिए रस्सियों में 2 अंगुल की न्यूनता हुई। ओम। एवं स्वगेह कामानि यशोदा संदधत्यपि गोपीनां सुस्मयन्ती मयन्ती विस्मिता भवत्। ओम। यशोदा रानी ने घर की सारी रस्सियां जोड़ डाली, फिर भी वे भगवान श्री कृष्ण को न बांध सकी। उनकी असफलता पर देखने वाली गोपियां
मुस्कुराने लगी और वे स्वयं भी मुस्कुराती हुई आश्चर्यचकित हो गईं। वे मन ही मन सोचती, इसकी कमर मुट्ठी भर की है, फिर भी सैकड़ों हाथ लंबी रस्सी से यह नहीं बंधता है। कमर तिल मात्र भी मोटी नहीं होती, रस्सी एक अंगुल भी छोटी नहीं होती, फिर भी वह बंधता नहीं। कैसा आश्चर्य है! हर बार 2 अंगुल की ही कमी होती है, न 3 की, न 4 की, न 1 की। यह कैसा अलौकिक चमत्कार है! ओम। त्वमातुः स्विन्नगात्राया विस्रस्तकवरस्रजः दृष्ट्वा परिश्रमं कृष्णः कृपयासीत् त्वबन्धने। ओम। भगवान श्री कृष्ण ने देखा कि मेरी माँ का शरीर पसीने से लथपथ हो गया है, चोटी में गुथी हुई मालाएं गिर गई हैं और वे बहुत थक भी गई हैं। तब कृपा करके वे स्वयं ही अपनी माँ के बंधन में बांध गए। पहला भाव कि भगवान श्री कृष्ण ने सोचा कि जब माँ के हृदय से द्वैत भावना दूर नहीं हो रही है, तब मैं व्यर्थ अपनी असंगता क्यों प्रकट करूं? जो मुझे बद्ध समझता है उसके लिए बद्ध होना ही उचित है, इसलिए वे बंध गए। दूसरा भाव, मैं अपने भक्त के छोटे से गुण को भी पूर्ण कर देता हूं। यह सोचकर भगवान ने यशोदा माता के गुण यानी रस्सी को अपने बांधने योग्य बना दिया। तीसरा भाव है, यद्यपि मुझ में अनंत अचिंत्य कल्याण गुण निवास करते हैं, तथापि तब तक वे अधूरे ही रहते हैं जब तक मेरे भक्त अपने गुणों की मुहर उन पर नहीं लगा देते। यही सोचकर यशोदा मैया के गुणों यानी वात्सल्य, स्नेह आदि और रज्जु से अपने को पूर्णोदर यानी दामोदर बना लिया। चौथा भाव है, भगवान श्री कृष्ण इतने कोमल हृदय हैं कि अपने भक्त के प्रेम को पुष्ट करने वाला परिश्रम भी सहन नहीं करते हैं। वे अपने भक्त को परिश्रम से मुक्त करने के लिए स्वयं ही बंधन स्वीकार कर लेते हैं। पांचवा भाव, भगवान ने अपने मध्य भाग में बंधन स्वीकार करके यह सूचित किया कि मुझ में तत्व दृष्टि से बंधन है ही नहीं, क्योंकि जो वस्तु आगे पीछे ऊपर नीचे नहीं होती, केवल बीच में भासती है, वह झूठी होती है। इसी प्रकार यह बंधन भी झूठा है। छठा भाव, भगवान किसी की शक्ति, साधन या सामग्री से नहीं बंधते। यशोदा जी के हाथों श्याम सुंदर को न बंधते देखकर पास पड़ोस की ग्वालिनें इकट्ठी हो गईं और कहने लगी, यशोदा जी, लाला की कमर तो मुट्ठी भर की ही है और छोटी सी किंकड़ी इसमें रुंझुन कर रही है। अब यह इतनी रस्सियों से नहीं बंधता तो जान पड़ता है कि विधाता ने इसके ललाट में बंधन लिखा ही नहीं है, इसलिए अब तुम यह उद्योग छोड़ दो। यशोदा मैया ने कहा, चाहे संध्या हो जाए और गांव भर की रस्सी क्यों न इकट्ठी करनी पड़े, पर मैं तो इसे बांध कर ही छोड़ूंगी। यशोदा जी का यह हठ देखकर भगवान ने अपना हठ छोड़ दिया, क्योंकि जहां भगवान और भक्त के हठ में विरोध होता है, वहां भक्त का ही हठ पूरा होता है। भगवान बनते हैं तब जब भक्त की थकान देखकर कृपा परवश हो जाते हैं। भक्त के श्रम और भगवान की कृपा की कमी ही 2 अंगुल की कमी है। अथवा जब भक्त अहंकार करता है कि मैं भगवान को बांध लूंगा, तब वह उनसे 1 अंगुल दूर पड़ जाता है और भक्त की नकल करने वाले भगवान भी 1 अंगुल दूर हो जाते हैं। जब यशोदा माता थक गईं, उनका शरीर पसीने से लथपथ हो गया, तब भगवान की सर्वशक्ति चक्रवर्तिनी परम भास्वती भगवती कृपा शक्ति ने भगवान के हृदय को माखन के समान द्रवित कर दिया और स्वयं प्रकट होकर उसने भगवान की सत्य संकल्पितता और विभुता को अंतर्हित कर दिया। इसी से भगवान बंध गए। ओम। एवं संदर्शितायंग हरिणाधुत्यवश्यता स्वसेनापि कृष्णेन यस्येदं
शेश्वरं वशे। ओम। परीक्षित, भगवान श्री कृष्ण परम स्वतंत्र हैं। ब्रह्मा, इंद्र आदि के साथ यह संपूर्ण जगत उनके वश में है। फिर भी इस प्रकार बंध कर उन्होंने संसार को यह बात दिखला दी कि मैं अपने प्रेमी भक्तों के वश में हूं। यद्यपि भगवान स्वयं परमेश्वर हैं, तथापि प्रेम परवश होकर बंध जाना परम चमत्कारकारी होने के कारण भगवान का भूषण ही है, दूषण नहीं। आत्माराम होने पर भी भूख लगना, पूर्ण काम होने पर भी अतृप्त रहना, शुद्ध सत्य स्वरूप होने पर भी क्रोध करना, स्वराज्य लक्ष्मी से युक्त होने पर भी चोरी करना, महाकाल यम आदि को भय देने वाले होने पर भी डरना और भागना, मन से भी तीव्र गति वाले होने पर भी माता के हाथों पकड़ा जाना, आनंदमय होने पर भी दुखी होना, रोना, सर्वव्यापक होने पर भी बंध जाना, यह सब भगवान की स्वाभाविक भक्तवश्यता है। जो लोग भगवान को नहीं जानते हैं उनके लिए तो इसका कुछ उपयोग नहीं है, परंतु जो श्री कृष्ण को भगवान के रूप में पहचानते हैं उनके लिए यह अत्यंत चमत्कारी वस्तु है और यह देखकर जानकर उनका हृदय द्रवित हो जाता है, भक्ति प्रेम से सराबोर हो जाता है। अहो विश्वेश्वर प्रभु अपने भक्त के हाथों उखल में बंधे हुए हैं। ओम। नेमं विरिञ्चो न भवो न श्रीरप्यङ्गसंश्रया प्रसादं लेभिरे गोपी यत्तत् प्राप विमुक्तिदा। ओम। ग्वालिनी यशोदा ने मुक्तिदाता मुकुंद से जो कुछ अनिर्वचनीय कृपा प्रसाद प्राप्त किया, वह प्रसाद ब्रह्मा पुत्र होने पर भी, शंकर आत्मा होने पर भी और वक्षस्थल पर विराजमान लक्ष्मी अर्धांगिनी होने पर भी न पा सके। इस श्लोक में तीनों नकारों का अन्वय लेभिरे क्रिया के साथ करना चाहिए। न पा सके, न पा सके, न पा सके। ओम। नायं सुखापो भगवान् देहिनां गोपिका सुतः ज्ञानिनां चात्मभूतानां यथा भक्तिमता। ओम। यह गोपिका नंदन भगवान अनन्य प्रेमी भक्तों के लिए जितने सुलभ हैं, उतने देहाभिमानी कर्मकांडी एवं तपस्वियों को तथा अपने स्वरूपभूत ज्ञानियों के लिए भी नहीं हैं। ज्ञानी पुरुष भी भक्ति करें तो उन्हें इन सगुण भगवान की प्राप्ति हो सकती है, परंतु बड़ी कठिनाई से। उखल बधे भगवान सगुण हैं, वे निर्गुण प्रेमी को कैसे मिलेंगे। ओम। कृष्णस्तु गृहकृत्येषु कृष्णस्तु गृहकृत्येषु व्यग्राया मातरी प्रभुः अद्राक्षीदर्जुनौ पूर्वं गुह्यको धनदात्मजौ। ओम। इसके बाद नंद रानी यशोदा जी तो घर के काम धंधों में उलझ गईं और उखल में बंधे हुए भगवान श्याम सुंदर ने उन दोनों अर्जुन वृक्षों को मुक्ति देने की सोची जो पहले यक्षराज कुबेर के पुत्र थे। स्वयं बंधकर भी बंधन में पड़े हुए यक्षों की मुक्ति की चिंता करना सत्पुरुष के सर्वथा योग्य है। जब यशोदा माता की दृष्टि श्री कृष्ण से हटकर दूसरे पर पड़ती है, तब वे भी किसी दूसरे को देखने लगते हैं और ऐसा उधम मचाते हैं कि सबकी दृष्टि उनकी ओर खींच आए। देखिए पूतना, शकटासुर, तृणावर्त आदि का प्रसंग। ओम। पुरा नारद सापेन वृक्षतां प्रापितौ मदा पुरा
नारद शापेन वृक्षता प्रापितो मदात् नलकूबर मणिग्रीवा वितेख्यातो श्रियान्वितो। ओम। इनके नाम थे नलकूबर और मणिग्रीव। इनके पास धन, सौंदर्य और ऐश्वर्य की पूर्णता थी। इनका घमंड देखकर ही देवर्षि नारद जी ने इन्हें शाप दे दिया था और ये वृक्ष हो गए थे। ये अपने भक्त कुबेर के पुत्र हैं, इसलिए इनका अर्जुन नाम है। ये देवर्षि नारद के द्वारा दृष्टिपूर्व किए जा चुके हैं, इसलिए भगवान ने उनकी ओर देखा। जिसे पहले भक्ति की प्राप्ति हो जाती है, उस पर कृपा करने के लिए स्वयं बंध कर भी भगवान जाते हैं। ओम। श्रीमद्भागवते महापुराणे दशम स्कंधे पूर्वार्धे गोपी प्रसादो नाम नवमः। श्री कृष्णार्पणमस्तु। तो अब तो मिस्टर भगवान प्रभु नाम जी, का सहारा है। यहीं पर अब आज यहीं पर अवसान है ना प्रभु जी? हाँ, अब तो समय नजदीक है, तो भगवान नाम के सहारे अब बाकी समय को 2-3 मिनट है। हाँ कर दी, करिए। आपका मैं अच्छा करूं? होगा ना। अच्छा बुरा ये सब बुरा नहीं, हम नहीं, मैं करता हूँ। कर्म थोड़ा सा होता है, हम भी थोड़ा हाँ आनंद हाँ। लेंगे। हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम हरे राम 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 हरे 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 कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे
हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। बोल श्रीमद् भागवत महापुराण की, बोल श्री की कृष्ण, जय। बोल श्री कृष्ण भगवान की, बोल श्री की राधा जय। रानी की, बोल जय आज के आनंद की, बोल जय ओम नाम संकीर्तन परम करुणामय से हरिनाम संकीर्तन की जय, बोल जय अनंत कोटि वैष्णवों की जय, बोल गौ जय माता की जय, बोल जय आज के आनंद की जय, जय बोल भाई सभी संतन की जय जय, हो। बोल जय जय श्री राधे। सदगुरुदेव भगवान की जय जय हो। जय 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 जय। माता जी प्रणाम करता हूँ। नमो नमः प्रणामः प्रणाम। प्रणाम सबके चरणों में दंडवत प्रणाम। जय सिया राम। आज प्रणाम। गुरु जी भी दिख रहे हैं। प्रणाम गुरुदेव। जय सिया राम। नमो 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 प्रणाम प्रणाम गुरु जी। प्रणाम गुरु जी। प्रणाम। नंदू गुरुदेव जी को और मिश्र जी को सबको पुनः पुनः प्रणाम। जी जी गुरुदेव प्रणाम करता हूँ। हाँ प्रणाम प्रणाम नंदू जी प्रणाम। जी जी बहुत सुंदर रहा आपका श्लोकोच्चारण और अभिनंदन जी का भावार्थवाचन बहुत अच्छा रहा। अभिनंदन धन्यवाद। बहुत सरस पुण्य जी 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 का अभिनंदन सबको। जी 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 प्रणाम प्रणाम प्रणाम। धन्यवाद। गुरुजी प्रणाम। राधे राधे। स्वामी जी को दंडवत। जी जी प्रणाम प्रणाम प्रणाम। दंडवत महाराज जी। त्रिपाठी जी जय सिया राम। सादर प्रणाम आदरणीय, सादर प्रणाम। पूज्य गुरुदेव का आज बहुत दिन बाद आगमन हो पाया, क्या कुछ स्वास्थ्य की प्रतिकूलता है क्या कुछ? कल से सत्र व्यस्तता आरंभ है? होने वाला है। अच्छा अच्छा। जी जी जी। ठीक ठीक। आ, जहाँ लंबा। तक लगता है कल से सत्र चलेगा। जी 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 वहाँ अवध की प्रथा खराब हो गया था। 3 दिन घंटे का यहाँ वातावरण बदला हुआ था, तो वहीं से जब हम गए थे तो बुखार का असर था। जी स्वामी जी। सेनापति जी, श्रम बहुत था ना अवध में। 3 घंटे लेकिन बोलना भी था, अद्भुत 3 घंटे विधता है। बैठ के सुनना भी था, फिर बाकी आगे पीछे भी कार्यक्रम होता है। तो भगवान की कृपा से बड़े आनंदमय ढंग से कथा हुई और प्रसारण भी अच्छा हो गया। यूट्यूब पे सुनने को बड़ा अच्छा मिला। ये बड़ा लाभ मिला। और कभी भी आदमी सुन सकता है उस कथा को। मैंने यूट्यूब के माध्यम से अपने नेटवर्क में तो थोड़ा आवाज वगैरह की दिक्कत थी, लेकिन यूट्यूब पे बड़ा अच्छा क्लियर हो गया था।